पूर्व मंत्री व कांग्रेस की तोशाम विधायक किरण चौधरी ने कहा कि इस समय किसानों की फसलें ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश से बर्बाद हो चुकी है। बावजूद इसके प्रदेश की गठबंधन सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर अपना स्वार्थ साधने में लगी हुई है। हालात ऐसे बने हैं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किसानों के गले की फांस बन गया है, जबकि सरकार को पोर्टल खत्म कर किसानों को उनके खराबे का 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा देने के साथ साथ उनके बिजली बिल व केसीसी कार्ड का कर्ज माफ करना चाहिए। पूरे मामले को वे विधानसभा में उठाने के साथ साथ जनता के सहयोग से आंदोलन चलाएंगी। दरअसल कांग्रेस विधायक किरण चौधरी दादरी के गांव चरखी, छपार, ढोकी सहित कई गांवों में ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का जायजा लेने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने खराबे का निरीक्षण करते हुए किसानों से भी बात की। इस दौरान किरण चौधरी ने कृषि मंत्री जेपी दलाल को झूठा बताया और कहा कि पता नहीं क्या क्या बोलकर जनता को बरगलाया है। उन्होंने कहा कि सदन पटल में झूठ बोलने वाले कृषि मंत्री ने किसानों का मखौल उठाया है। जहां फसल खरीद के झूठे दावे किए जा रहे हैं, वहीं किसानों को खालिस्तानी तो आड़तियों को लुटेरा बोलकर उनका मजाक किया जा रहा है। सरकार के मंत्रियों की झूठ जल्द ही सामने आएगी और विधानसभा चुनावों में जनता उनको औकात दिखाएगी। किरण चौधरी ने कहा कि इस समय किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। पहले पाले से तो अब ओलावृष्टि ने किसानों के मंसूबों पर पानी फेरा है। ऐसे में सरकार को तुरंत प्रभाव से फसलों के खराबे का 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा, किसानों के बिजली बिल सहित केसीसी कार्ड का ब्याज माफ करना चाहिए। वहीं उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर कहा कि कांग्रेस का संगठन बनाने वाले इसका जवाब देंगे। हमारा संगठन पूरी तरह से तैयार है। सारा जो है देखो, हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और बहुत दुख और दुर्भाग्य की बात है कि आज जो है हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी को मार पिटी है तो वो है हमारा किसान भाई। कृषि पूरी तरह से पिट चुका है। अभी ये कितनी जोरदार बारिश के अंदर हम यहाँ छपार के अंदर खड़े हैं, चरखी में, हाँ चरखी हो चाहे छपार हो चाहे इधर सारे का सारा इलाके के अंदर, और आप देख रहे हो कि कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है। जो है फसल कट गई है, फसल कट के पड़ी हुई है। अब नुकसान उसका जो थोड़ी बहुत बची थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये हाल हुआ था। सबसे पहले पिछले साल जो था कपास का नुकसान हुआ था दबा के, उसका जो है मुआवजा नहीं दिया अच्छी तरह से। कपास के बाद जो है फिर पाला पड़ा, नहीं फिर बाजरे का नुकसान हुआ। बाजरा जो है एमएसपी उसकी थी 2350 की और बिका वो जाके 1600-1700 प्रति क्विंटल बिका। तो कितना नुकसान हुआ। फिर कहते हैं हमने भवंतर योजना के अंदर जो है हमने भरपाई करी किसान की। सारी गांव के अंदर मैं जहाँ गई हूँ सब गांव वालों ने मुझे बताया कि जी ये सब बेकार की बातें, हमारी खाते में तो कुछ आया ही नहीं। विधानसभा में ये बात मैंने उठाई जब मेरे को कहा गया कि भाई खाते के अंदर पैसा डाला जा रहा है। मैंने कहा जी वो पता नहीं कहाँ जा रहा है वो खातों में पैसा, आप उसका कहते तहकीकात करवाओ, क्योंकि जहाँ पे जाना चाहिए वहां तो जा नहीं रहा सारे किसानों के पास। अब उसके बाद पाला पड़ा जबरदस्त पाले के बाद जो है अगेती की भी और पिछेती वाली जो फसल थी सरसों की वो पूरी बर्बाद हो गई। मूंग खराब हो गई, टमाटर खराब हो गए, सबके में खराब हो गया। अब जो है ये इतनी जोर से ओलावृष्टि हुई है और ये सारा का सारा जो बारिश हो रही है उसमें जो है आपके टमाटर खराब हो गए, आपकी गेहूं खराब हो गई, जो फसल कटी हुई, सरसों की जो थोड़ी बहुत पड़ी हुई थी बची हुई थी वो भी पूरी खत्म हो गई। अब कहते क्या है कि पोर्टल पे अपलोड कर दो, जो ये जो है कौन सा पोर्टल है, मेरी फसल मेरी ब्यौरा। मैंने कहा ये पोर्टल खत्म करो। ये पोर्टल जो है ये बिल्कुल किसान के गले की जंजाल बना हुआ है। अब पोर्टल जो है मुझे सारे किसान भाई बता रहे हैं कि पोर्टल जो है खुलता है मुश्किल से आधा घंटा या वो। अब रात को वो कहीं वहाँ पे थी मैं यहाँ पे खरखड़ी माखवान में, वो बता रहे थे पोर्टल खुलता रात को 8 बजे। रात को 8 बजे खोलेंगे, अगले दिन सुबह बंद कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो है नियत सरकार की ये है कि कम से कम जो है लोग अपना ये करवा पाएंगे, और कम से कम करवा पाएंगे तो फिर वही उनको मुआवजा मिलेगा नहीं। तो मेरी डिमांड जो है सारी तीन जो फसलें हैं वो पूरी बर्बाद हो चुकी हैं। तो ये इसलिए किसान को प्रति एकड़ 50,000 रुपए जो है प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए। 1 महीने इनका जो है 6 महीने तक का जो इनका बिजली का जो बिल है जो ट्यूबवेलों का है वो माफ करना चाहिए, और जो इनके जो ये जो केसीसी कार्ड का जो इनको ये जो भुगतान करना होता है 6 महीने के लिए जो है उसको रोक देना चाहिए, ब्याज माफ करना चाहिए। तभी आगे बात बनेगी, नहीं तो किसान जो है आज के दिन बिल्कुल धरती पे लग गया है और बहुत बुरे हाल हैं। और ये सरकार को समझ नहीं आ रही है कि हालात क्या हो चुके हैं। कृषि मंत्री ये कहते हैं कि हमने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए।
भाई कृषि मंत्री जी से बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं हो सकता। हाँ, सच्चाई है ये। हर चीज के लिए कृषि मंत्री तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। यूँ कहा था कि सरसों की 15 तारीख से शुरुआत हो जाएगी, विधानसभा में भी बोला। सदन पटल में जो झूठ बोल दे तो भाई बाहर तो फिर तुम समझ ही सकते हो। जो आदमी किसानों की, जब यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों की शहादत, जो मौत बेचारे किसानों की हुई, उसका मुखौल उठाया, ये कहा कि ये तो जो है उग्रवादी हैं, कभी कुछ है, खालिस्तानी है, इस तरह की बात करी। और फिर जो है अभी आड़तियों के साथ भी तुमने देखा क्या बात हुई, उनको लुटेरा बना दिया, किसान सरपंच चोर बना दिए, और जो है किसान जो है वो क्या कहते हैं बना दिया, उसको क्या बना दिया भाई किसान, वो खालिस्तानी बना दिया। तो इस तरह का जो दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रदेश के अंदर इस तरह का एग्रीकल्चर मंत्री है, जो अपना जो है जिम्मेवारी जो है वो पूरी जिम्मेवारी तो निभा नहीं सकते। झूठ के सहारे सोचते हैं कि मैं काम चला लूंगा, लेकिन झूठ कितने दिन चलेगा। सामने तो आई जाती है बात, सारी बातें सामने हैं सबके, और सारे लोग जान चुके हैं कि कितने बड़ा जो है झूठ के पुलंदे हैं ये लोग, और इसके अलावा इनका कुछ नहीं है। और हर एक वर्ग जो है आज जो है इनसे परेशान। को एक बात मैं स्पष्ट बताती हूँ, 10 साल हो गए सरकार को, 10 साल अच्छी तरह से लोगों ने देख ली है। अब लोग जो हैं मेरे ख्याल में मूर्ख तो नहीं है, सब अपना भला जानते हैं, और अगर भलाई चाहिए तो उनको मालूम है क्या करना है।